दिलचस्प खबरें, जागरूक नजरें, खबरें जो सोच बनाएं, खबरें जो मन धड़का जाएं। तो इस वीडियो की पहली रोचक खबर है भारतीय इतिहास से। क्या आपको पता है कि भारतीय इतिहास से संबंधित हजारों बेशकीमती कलाकृतियां, हथियार, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स भारतीय म्यूजियम्स में नहीं बल्कि ब्रिटेन के विभिन्न म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। वीर छत्रपति शिवाजी का गुप्त हथियार वाघ नख भी इन्हीं में से एक है। अच्छी खबर यह है कि यह वाघ नख अब लंदन म्यूजियम से भारत वापस आएगा। महाराष्ट्र सरकार इसी वर्ष इस ऐतिहासिक धरोहर को इसकी सही जगह यानी शिवाजी की जन्मभूमि महाराष्ट्र लाने के लिए जरूरी कार्यवाही करने में जुटी हुई है। इसी वाघ नख से शिवाजी ने साल 1659 में बीजापुर के ताकतवर सुल्तान अफजल खान का कत्ल करके दक्षिण में मराठा शक्ति का डंका बजाया था। इस अद्भुत बनावट वाले और घातक खंजर का आगे का हिस्सा बेहद नुकीला और जानलेवा होता है। इसमें लगी 2 रिंग की मदद से इसे हाथ की अंगुलियों में पहनकर शत्रु पर गुप्त रूप से हमला किया जाता था। शिवाजी केवल बहादुरी नहीं बुद्धिमान भी थे। वाघ नख उनके युद्ध कौशल का एक कुशल उदाहरण है। सच है, महान शासक वही जो बुद्धि और बल दोनों से दे सके समस्या का हल। राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत की शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध कोटा शहर अब पर्यटन स्थल के रूप में भी अपनी पहचान बनाने जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 1200 करोड़ की लागत वाला यह भारत का पहला रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है। 6 किलोमीटर लंबे इस पर्यटन हेरिटेज स्थल पर लगभग 26 आकर्षक घाट बनाए गए हैं जो अलग अलग थीम पर आधारित हैं, जैसे रेड फोर्ट, गोपुरम, चाइनीज पैगोडा, ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर, लिटरेचर घाट, आर्टिस्ट घाट। और इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में शामिल है दुनिया की सबसे बड़ी घंटी, जिसने खुद निर्माण कार्य के दौरान 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 80,000 किलोग्राम के भार वाली यह घंटी कहते हैं कि जब बजेगी तो 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। सिंगल कास्टिंग यानी बिना किसी जोड़ के बनी यह घंटी 5000 साल तक टिकेगी। देश की सबसे बड़ी नंदी स्टैच्यू, चंबल नदी की पहली स्टैच्यू, फाउंटेन पार्क और भी बहुत कुछ शामिल है इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में। इस टूरिज्म साइट का उद्घाटन सितंबर मास में राजस्थान के मुख्यमंत्री और बॉलीवुड की कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज करेंगी। अब हम कह सकते हैं कोटा का मतलब पढ़ाई भी और पर्यटन भी। टाइटैनिक जैसे जहाज की ट्रेजेडी तो हम सब जानते हैं, जिसमें सैकड़ों मासूम लोग जो एक लग्जरी सी ट्रिप पर निकले थे, समंदर के अथाह पानी में डूबकर जान से हाथ धो बैठे। लेकिन क्या आपको नूह आर्क मूवी ट्रेजेडी के बारे में पता है? एक ऐसी हॉलीवुड मूवी जिसकी शूटिंग के दौरान सिर्फ एक डायरेक्टर की वजह से लगभग 8000 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। सैकड़ों घायल हुए, हड्डियां टूटी और 3 लोगों की डूबकर जान तक चली गई। साल 1928 में रिलीज हुई यह मूवी इतिहास की सबसे खराब मूवी घोषित की गई। दरअसल इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में लगभग 8000 एक्स्ट्रास को सेट पर बुलाया गया और बाढ़ के दृश्य को वास्तविक डर और भय के साथ शूट करने के लिए डायरेक्टर माइकल कर्टिस ने अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के उन हजारों एक्स्ट्रास पर लगभग 23 लाख लीटर पानी छोड़ दिया, जिससे घबराकर भगदड़ मच गई और सेट पर हाहाकार मच गया। सैकड़ों लोग घायल हुए, 3 लोगों की जान तक चली गई। इस मूवी को हालांकि लागत से दोगुने का फायदा हुआ पब्लिसिटी स्टंट की वजह से, लेकिन इसके बाद हॉलीवुड में स्टंट सेफ्टी रूल्स लागू किए गए ताकि भविष्य में ऐसी जानलेवा और सनकी शूटिंग को रोका जा सके। भाई, जो लोगों की ले ले जान, वो फिल्म कैसे हो सकती है महान? चलिए हॉलीवुड से घूमकर बॉलीवुड की बात करते हैं, और वो भी माइथोलॉजी की। श्री कृष्ण इंडियन माइथोलॉजी और इसीलिए भारतीय टेलीविजन, सिनेमा आदि के भी मोस्ट पॉपुलर हीरो। क्या आपको पता है कि लॉर्ड कृष्णा का स्कूल, जहां उन्होंने लगभग 3000 साल पहले 12 वर्ष की उम्र में पढ़ाई की थी, कहां और कौन सा है? यह स्कूल है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का सांदीपनी आश्रम। इस आश्रम में श्री कृष्ण ने 64 दिन रहकर
समस्त कलाएं और ज्ञान अपने गुरु सांदीपनि से प्राप्त किया। आज भी यह आश्रम वैदिक विधि विधान से अपनी दिनचर्या पूरी करता है और आने वाले पर्यटकों को भारतीय इतिहास व धर्म के जीवित साक्ष्य दिखाकर रोमांचित कर देता है। इसीलिए प्यारे, स्कूल से जीना चुराना, भगवान कृष्ण को भी बोर्डिंग स्कूल पढ़ा था जाना। उम्मीद है कि रोचक खबरें और जागरूक नजरें का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। If yes, then please like and subscribe this channel. Shilpa says.